हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिए ना। यस सर। जिस कार्बन में हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। और ये भी पता है कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक। अब इधर समझ लीजिए, ये भी बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम बता चुके हैं कि इसमें एकल बंधन होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विक बंधन और त्रिक बंधन दोनों होते हैं। बता चुके हैं। यस सर। इधर ध्यान रखिए। अब इससे रिलेटेड चीजों को हम समझ लेते हैं। एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। एल्केन के लिए CnH2n+2 फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन में देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एल्केन, याद रखा ना, बताइएगा। चलिए, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि इस तीनों फॉर्मूला में से किसी न किसी एक फॉर्मूला एग्जाम में पूछ देता है केमिस्ट्री में, ध्यान रखेंगे। इसीलिए एक न एक, मतलब इसीलिए तीनों याद रखना है। पूछेगा कोई एक ही, लेकिन याद रखना है तीनों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब कहेंगे यदि माइंड से यदि उतर गया फॉर्मूला तो सीधे एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, दिमाग में अपने काट रखना। एल्केन एकल बंधन, एल्कीन द्विक बंधन, एल्काइन त्रिक बंधन। अगर सब फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, तो पहला के लिए CnH2n+2, पहला के लिए एल्केन के लिए CnH2n+2। अब ओकरा बाद दोनों के यदि याद नहीं रहेगा तो दू घटा देना। दू क्या करना है, घटा देना। तो CnH2n अब +2 था, तो +2 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो गया, 2 में से 2 घट के हो गया 0, तो क्या बच गया CnH2n, और यही ना बच जाएगा। जैसे CnH2n+2 में से यदि 2 घटा देते अगले के, तो Cn प्लस CnH2n, यही बच जाएगा। अब यहाँ है Cn, अब एकरा में से 2 बोला घटाना है। अब इतना आ गया CnH2n, अब इसमें 2 घटा देंगे तो CnH2n-2। आया समझ में कि नहीं आया? रखना है याद, इतना ही तीनों फॉर्मूला में से। एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n-2। इतना याद हो गया? यस सर। इतने याद रखेंगे, ऐसी से सारा फॉर्मूला निकलेगा। याद रखिए, पहले 10 गो लिखा थे, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट लिखा है ना, उसी से फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। एल्केन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए ने ए, द्विक बंधन में लिख दिए ई, अतिक बंधन में लिख दिए आई, क्योंकि ध्यान रखेंगे वही आता है। एल्केन, तो एल्केन के लास्ट में क्या आ गया, एन। एल्कीन, तो एल्कीन के लिए लास्ट में क्या आ गया, इन। एल्काइन, तो एल्काइन के लिए लास्ट में क्या आ रहा है, आइन। आ रहा है ना? अब इसी पर फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखेंगे। C1 किसके लिए लिखे थे, मीथ के लिए, मीथ के लिए लिखे हैं। यस सर। चलिए अब फॉर्मूला बनाते हैं एल्केन पर। C कितना, n, n एक नेचुरल और प्राकृतिक संख्या होगी, तो n की जगह पर यहाँ क्या दे दिए, 1। अरे 1 दे दिए ना, तो यहाँ हो जाएगा H, I हो गया 2, I 1 लिख देंगे ऐसे नहीं, ये 2n गुना में ना है, तो गुने a, अब +2, और यही ना होगा। चलिए अब इसको C1 H, 2 में 1 से गुना हो गया तो 2, अब +2, तो C1 H 2 2 4, C1H4। ये तो C1 को O लिखना जरूरी है, नहीं सर। क्या लिख सकते, CH4 हो गया। यस सर। C1 किसके लिए था, मीथ के लिए, और C1 किसके लिए था, मीथ के लिए। तो मीथ के लिए था तो लगा देना लास्ट में खाली क्या चीज, एन, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इस CH4 किसका फॉर्मूला हो गया, मीथेन का
आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. बोलेगा मीथेन का फॉर्मूला बताइए, CH4। कोई प्रॉब्लम नहीं, सर। चलिए अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल 1 ले लिया, अब ये एग्जांपल 2 दे करके समझा देते हैं इसी में से। अब ये अगले बंधन को ही क्लियर से समझ लेते हैं। हम मान लिया जाए C5 ले लिए। C कितना ले लिए? 5। किसका होता है? पेंट का। ये ना बताए थे। अब इसको समझ लेते हैं। C5 के लिए तो C5 N की जगह पर कितना हो गया? 5। तो ये हो गया H2 N के जगह पर 5 प्लस 2 हो गया। Yes, sir. अब ये एल्केन के लिए बता दें क्या हो गया? C5 H 5 दूनी 10 प्लस 2 तो C5H 12 12 हो गया ना? Yes, sir. C5H 12। तो ध्यान में यहाँ पे यही रखना है केवल C5 किसके लिए था? पेंट के लिए। तो इसमें है एकल बंधन में है ना? Yes, sir. लास्ट में क्या जोड़ देना है? N। तो क्या हो गया? पेंटेन। और क्या हो गया? पेंटेन। तो पेंटेन का ये फॉर्मूला हो गया पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला कितना हो गया? C5H12। पेंटेन का फॉर्मूला निकल गया। अच्छा इसी तरह से बाकी सबका निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? Yes, sir. अब सीधे दिमाग ये तो बनाने का तरीका हो गया कि हम इस तरह से निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में इसे नहीं निकालना है। इतना समय आपके पास नहीं है कि आप एग्जाम में इसे निकालिएगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं, दिमाग में इतने आना है। कैसे? यदि C6 है, C कितना है? 6। तो हाइड्रोजन के 2 गुना में 2 जोड़ देना है। और यह ना कह रहा है कि 2 से गुना करके 2 क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 6 है, C6 हो गया तो H कितना हो जाएगा? 14। अरे 2 गुना में 2 जोड़ दीजिए तो 6 दूनी 12 12 दूनी 12 2 14। तो C6 किसका था? हेक्स का। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अरे हेक्सेन हो जाएगा। Yes, sir. अब हेक्सेन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? C6H14। नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब हम अगला ले लेते हैं। डेकेन का बनाना हो तो डेकेन डेक किसके लिए? C10। अरे C10 तो क्या हो जाएगा डेकेन का? C10H12 सॉरी 22। अरे 10 दूनी 20 अब 20 और 2 22 2 गुना में 2 जोड़ देना। यही ना बताए थे? बने कि नहीं बने? कहेगा नहीं। ऑक्टेन का बताइए तो ऑक्टेन C8 और ये ना बताए हैं? Yes, sir. ऑक्टेन के लिए C8 तो C8 दूनी 16 16 में 2 जोड़ देना तो 16 2 18 तो C8 H18 मतलब C8H18 किसका हो गया? ऑक्टेन। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. एकल बंधन में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, sir. आराम से समझ में आ गया? बाकी का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? Yes, sir. तो चलिए अब एल्केन का क्लियर हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं एल्कीन के तरफ। इसको मिटाओ एग्जाम्पल।